देखिए मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल क्या करना है, मैं आपको इसकी एक ब्लैंक स्लाइड प्रोवाइड करा दूंगा। ये देखो यहां पे अगले ही पेज पे ये देखो साफ लिखा हुआ है फॉर सेल्फ प्रैक्टिस। तो मैं आपको इसकी ब्लैंक स्लाइड प्रोवाइड करा दूंगा। अभी कुछ देर पहले कुछ बच्चे मांग भी रहे थे। हाँ, यहां पे भी नोबल गैस के बारे में कोई खास एक्सप्लेनेशन नहीं था। ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ जाएं, मिल गया जवाब भाई, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है बेटा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। देखिए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से बस आप यूं मान करके चलिए कि अब आप एक ऐसे पॉइंट पे आ गए हैं जहां से क्वेश्चंस के मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। लेवोसियर है, लोदामेयर है, न्यूलैंड्स है ना, प्राउड्स है, गबेरेनियर है। ये ऐसे टॉपिक्स हैं, इनमें से हो सकता है कभी क्वेश्चन आए ना आए, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन भाई ये टॉपिक अब ऐसा शुरू हो गया है जहां से क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है, भले चाहे वो मेंस में ही हो, आ सकते हैं। तो यहां से थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आइए शुरू करते हैं। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कैसी है, क्या है, आओ जरा इसको समझे लेते हैं, फिर इसके पॉइंट्स पे भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है और इसमें ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं लाइक दिस, ये टोटल 7 ये हॉरिजॉन्टल रो हैं, जिनको आज के जमाने में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम क्या कहते हैं बेटा, आज के समय में पीरियड्स बोलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, मैं दोबारा से शो कर देता हूं। ये देखिए, ये देखिए ब्लिंक हो रहा है, क्लियर है भाई। तो ये आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, 7 पीरियड्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, आज के समय में मैं बात करूंगा। इसके बाद बात आती है, सबसे ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, रोमन में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 0 लिखा हुआ है। ये आपको वर्टिकल, ये लोग कॉलम बोलते हैं। आज के जमाने में हम इसको ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, ग्रुप्स बोलते हैं। तो ये क्या हो गए लाला, ग्रुप्स हो गए। ये बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। शुरू के 7 ग्रुप, शुरू के 7 ग्रुप 2 सब ग्रुप में डिवाइड हैं। ये देखिए, ये ब्लिंक हो रहे हैं, दिख रहे हैं क्या हो रहे हैं लाला, ब्लिंक हो रहे हैं। ये शुरू के 7 ग्रुप 2 सब ग्रुप में डिवाइड हैं, ए बी ए बी ए बी ए बी। ए ग्रुप में आने वाले सभी एलिमेंट्स, ए ग्रुप में आने वाले सभी एलिमेंट्स नॉर्मल एलिमेंट्स की कैटेगरी में है। आज के जमाने से मेरा मतलब है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ चुकी है। आज से हम कंपेयर करें तो नॉर्मल एलिमेंट्स का मतलब है कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स ए ग्रुप में रखे जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा एस ब्लॉक में 2 ग्रुप बोलते हैं, फर्स्ट ए सेकंड ए। पी ब्लॉक में बोलते हैं थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए, बोलते नहीं बोलते हैं। फिर डी ब्लॉक वालों को बोलते हैं थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी। तो नॉर्मल एलिमेंट्स यानी कि एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को सबको ए ग्रुप में रखेंगे, और जो हैवी एलिमेंट्स हैं लाइक डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको हम बी ग्रुप में रखेंगे। अब आप बोलेंगे सर एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कहां गए, बेटा उनकी इसमें कोई जगह नहीं थी, बहुत ही बेइज्जत थे वो बेचारे, आज भी और उस समय भी। आज भी एफ ब्लॉक की क्या कहते हैं वहां पीरियोडिक टेबल में सही जगह कोई नहीं है, उनको अलग रखा गया है। इसी तरह से मेंडलीव में भी उनके लिए एक परफेक्ट प्लेस नहीं थी। यह बात समझ में आ गई। आगे तो 1 से लेके 7 तक के क्या हैं, ये ग्रुप्स हैं। अब यहां पे क्या किया गया, ये जो आपको रो दिखाई दे रही हैं जिनको हम पीरियड्स बोलते हैं, इनमें सीरीज, इन रो को, इन पीरियड्स को सीरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, सीरीज में डिवाइड किया गया। जैसे फर्स्ट पीरियड में 1 सीरीज, दूसरे में 2, तीसरे में 3, लेकिन चौथे में 2 सीरीज हैं 4 5, पांचवें में 2 सीरीज हैं 6 7, 6 में 2 सीरीज हैं 8 9, और 7th में 10 नंबर की सीरीज है। यह बात समझ में आ गई।
अब एलिमेंट्स को किसके बेसिस पे अरेंज किया गया बेटा? एटॉमिक वेट के बेसिस पे अरेंज किया गया। जैसे बेटा सबसे कम एटॉमिक वेट किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। आप देख लीजिए सबसे आगे है। ये बात समझ में आ रही है? देन हाइड्रोजन से ज्यादा कौन होता है? हीलियम। वो देख लो यहां पे है। ये बात समझ में आ रही है? अरे क्लियर है मेरे भाई? बोलो बोलो बोलो, टेल टेल टेल। हाँ जी। तो बाय द एंड समरी इज दिस, जरा मेरी बात को ध्यान से अच्छे से सुनना। सबसे कम एटॉमिक वेट किसका होता है लाला? हाइड्रोजन का। देख लो सबसे आगे। और हीलियम कहां पड़ा हुआ है? इधर पड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, जरा इनको देखो। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अगर आप थोड़ी देर के लिए इस चीज को अच्छे से देखें कि लिथियम, बेरिलियम आज के जमाने के हिसाब से, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से क्या एस ब्लॉक के एलिमेंट नहीं है? क्या बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन क्या पी ब्लॉक के एलिमेंट नहीं है? तो आप देखिए वो कौन से ग्रुप में पड़े हुए हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ के ए सब ग्रुप में रखे हुए हैं। ए ए ए ए ए ए, समझ में आया रे? आप देख लीजिए सबके सब फर्स्ट ए ग्रुप, सबके सब ए ग्रुप में पड़े हुए हैं, ए सब ग्रुप में पड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। नियॉन के बाद कौन आना चाहिए भाई? नियॉन के बाद जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा हो, और वो कौन है? सोडियम है। तो आप देख लीजिए सोडियम आया है। फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, देन आर्गन। आप देखिए सबके सब नॉर्मल एलिमेंट्स एस ब्लॉक, पी ब्लॉक के ए ग्रुप में पड़े हुए हैं। अब बात आती है फोर्थ की, जरा गौर फरमाइएगा। फोर्थ की बात आती है। फोर्थ से हमने क्या हुआ? फोर्थ से डी ब्लॉक, यानी कि बोले तो हैवी मेटल्स, हैवी मेटल्स की एंट्री हो गई। किसकी एंट्री हो गई? हैवी मेटल्स की एंट्री हो गई। तो हैवी मेटल्स की एंट्री हो गई तो दो सीरीज क्यों बनानी पड़ी? दो सीरीज क्यों बनानी पड़ी भाई? एबी 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 एबी, दो दो ग्रुप थे तो सबके सब ग्रुप। यहां पे पोटेशियम लिख देते, यहां पे कॉपर लिख देते, क्या दिक्कत थी? नहीं, बहुत बड़ी दिक्कत थी। क्या? पोटेशियम के बाद अगर मैं यहां पे सब ग्रुप बी में कॉपर लिख देता, इसका मतलब यह होता कि पोटेशियम से ज्यादा एटॉमिक वेट कॉपर का है। तो इसमें तो कुछ गलत नहीं है, यह बात तो सच है। लेकिन इसका आगे का मतलब यह होता कि कैल्शियम का एटॉमिक वेट कॉपर से भी ज्यादा है, जो कि सरासर गलत है। तो जब हैवी मेटल्स की एंट्री हुई, कल को कोई आपसे पूछे कि भैया क्या रीजन था कि फोर्थ जो यहां पे पीरियड था उसको दो सीरीज में क्यों बांट दिया, तो बोलना भाई साहब रटा नहीं है, हमारे पास लॉजिक है। बोले वहां से हैवी मेटल्स की एंट्री हुई है, और अगर हैवी मेटल्स की एंट्री हुई है तो उनको सब ग्रुप बी में रखना था ना, तो इसलिए दो सीरीज बनानी पड़ी। तो वो तुम्हें बोलेगा अच्छा ऐसी बात है तो ये सब ग्रुप बी में ये बीच बीच में जगह तो थी, रखवा देते। तो उसको बोलना भाई अगर कॉपर को यहां रख दूंगा और ऐसे में चलना शुरू करूंगा तो इसका मतलब तो ये निकल रहा है कि कैल्शियम का एटॉमिक वेट कॉपर से ज्यादा है, जो कि सरासर गलत है। तो इसलिए दो सीरीज बनानी पड़ी। उसके बाद वो तुम्हारा ये ज्ञान सुनने के बाद उसके मुंह पे ताले लग जाएंगे, फिर वो कुछ नहीं पूछेगा तुमसे। वो समझ जाएगा कि तुमने चीजों को बहुत अच्छे से समझा हुआ है। ये बात समझ में आ गई? तो कुल मिलाकर के दो सीरीज इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि एटॉमिक वेट जस्टिफाई नहीं हो पा रहा था, क्योंकि डी ब्लॉक के हैवी मेटल्स की एंट्री हो गई थी। तो अब आप देखिए पोटेशियम के बाद कैल्शियम आता है, सही है। कैल्शियम के बाद स्कैंडियम आता है, सही है। देन दिस, और उसके बाद आप देखिए कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, ये वो लाइक दैट। तो आप देखिए नॉर्मल एलिमेंट्स को कहां पे रखा है? ए में, और हैवी एलिमेंट्स को, हैवी मेटल्स को कहां पे रखा है? बी में। तो इसी तरह से सारे बनाए गए हैं। ये बात समझ में आ गई? तो एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज किया गया है। ये बात क्लियर है भाई? ओके। अब बात आती है जब आप इसकी सेल्फ प्रैक्टिस करोगे। ये लो भैया हमारा गुच्चू आ गया।
गुच्चू पूछ रहा है फील आई, जल्दी से भाई गुच्चू को रिप्लाई कर दो। गुच्चू बहुत सारे बच्चे हैं, देख लेना यार, मैं कुछ नहीं जानता, तुम पूछ रहे हो, ये तुम्हारा आपसी मामला है, ठीक है ना। ये तुम्हें जो रिप्लाई दे तुम सुन लेना बस, ठीक है। हाँ भाई गुच्चू पूछ रहा है, ये एटीएस का गुच्चू है, बोले तो मेरा गुच्चू है ये, है ना, जैसे तुम लोग हो प्यारे प्यारे गुच्चू। हाँ भाई, भाई वो कह रहे हैं हाँ आ गई फील आ गई, वो तुम्हारा चेहरा देख करके ही पिघल गए, ठीक है। हाँ वो तुम्हें कुछ कह ही नहीं पा रहे, वो हाँ भैया पूरी फील आ गई, ये पूरी फील। हाँ चलो, वो तुम्हारे चेहरे पे फिसल गए भाई, बहुत प्यारे दिख रहे हो तुम। चलो ठीक है, तो बाय द एंड समरी इज दिस, ठीक है। कुल मिलाकर के इस चीज को अगर बेटा प्रॉपर फील करना है तो ये मैंने आपके सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दिया है। आप इसका प्रिंट आउट निकालिए, आप इसके ग्रुप बनाइए, पीरियड बनाइए, ब्लॉक बनाइए, सब देखिए, एलिमेंट्स को अरेंज करिए। हद से हद 1 या 2 बार इसको प्रैक्टिस में लाएंगे, दिमाग में बिल्कुल बढ़िया बिंदास सेट हो जाएगा, कंक्रीट जैसा। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसके ऊपर बेस्ड है? एटॉमिक वेट के ऊपर बेस्ड है। आगे क्या बोलता है ये बेटा? इसका सीधा सा प्रिंसिपल है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। यानी कि एलिमेंट्स को अगर हम एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो एक के नीचे एक, एक के नीचे एक आने वाले एलिमेंट्स सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी शो कर रहे होंगे। एक ही ग्रुप में आने वाले एलिमेंट सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी शो कर रहे होंगे अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। अगला पॉइंट, कितने एलिमेंट थे उस समय? 63 एलिमेंट्स थे उस समय। अच्छा सर, उस समय भी बहुत ज्यादा डिस्कवरी नहीं हुई थी? हां बेटा, नहीं हुई थी। आगे, नोबल गैसेस उस समय भी नहीं थी, नोबल गैसेस उस समय भी नहीं थी। सर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या? अगर नोबल गैसेस उस समय नहीं थी तो सर जरा वापस से जरा पीरियोडिक टेबल पे चलना तो सही। लो बेटा आ गए। सर एक क्वेश्चन है, क्या आपने तो यहां पे नोबल गैस दिखाई हुई है? तो बेटा हम जो पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं मेंडलीव की, दैट इज एक्चुअली मॉडिफाइड, नॉट मोडिफाइड, दिस इज मॉडिफाइड। क्या मतलब सर? मतलब यह है कि जिस समय यह पीरियोडिक टेबल दी गई थी उस समय जीरो ग्रुप नहीं हुआ करता था, लेकिन आज तो नोबल गैसेस डिस्कवर हो गई ना। हां, तो जब आज नोबल गैसेस डिस्कवर हो गई हैं तो हमने उसको मॉडिफाई कर दिया, एंड आफ्टर सम टाइम जब वो मॉडिफाई हो गई तो उसमें जीरो ग्रुप को भी ऐड कर दिया। तो ये जो ग्रुप ऐड किया गया ये बेसिकली मेंडलीव के थ्रू ऐड नहीं किया गया है, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई किया गया है। तो सर अगर मुझसे कभी कोई पूछे, अगर कोई मुझसे कभी पूछे क्या कि जीरो ग्रुप मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में है या नहीं है, तो मैं क्या बोलूं? अरे भाई फिर क्या बोलना है? बस फिर यही बोलना है कि नहीं होता, और क्या बोलना है? और क्या बोलोगे? ये बात समझ में आ गई? चलो बेटा, मेलोडीफाई नहीं, मॉडिफाई, मॉडिफाई। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कितनी हॉरिजॉन्टल रो है? सर 7 बताई थी आपने। वेट ए मिनट, कहां गए? अरे भैया कहां गए? अच्छा ये रहा, ये रहा, मिल गया मिल गया मिल गया। कितनी रोज थी भैया? सर आपने 7 बताई थी। ओके, बताई थी तो वही है, और क्या होंगी। और ये कितनी है? सर ये तो लिख दूं 9? नहीं, कितना लिखना है? 8। क्या लिखना है? 8। क्यों सर 8 क्यों लिखना है? क्योंकि उस समय नोबल गैसेस नहीं थी। अगर नोबल गैस को इंक्लूड करोगे तो 9 हो जाती हैं, अगर नोबल गैस को इंक्लूड ना करो तो 8 ही है। चाहो तो वहां पे जाकर के पीरियोडिक टेबल में देख लो। ये बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। ईच ग्रुप अप टू 7th was divided into, किसमें डिवाइड था लाला? A and
बी में डिवाइड था, दो सब ग्रुप में डिवाइड था। ए सब ग्रुप क्या है और बी सब ग्रुप क्या है? तो ए जो है भैया वो नॉर्मल एलिमेंट्स है, यस आर नो, और बी जो है वो कौन है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, या डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स आज के जमाने में अगर बोला जाए। एट्थ ग्रुप में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 9। कितने हैं? 9। ये बात समझ में आ गई? तो जो जो बातें मैंने बोली हैं वो सारी की सारी यहां पे लिखी हैं, A to Z। मेंडलीव अच्छे से समझ में आया? यहां तक किसी भी बच्चे को अगर कुछ पूछना है तो बताओ। हैवी बोल दो, ट्रांजिशन बोल दो, चलेगा। अब डाउट अगर हो तो बता दो। नहीं है डाउट? बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। सब आ गए इसमें, सब आ गए बेटा। जिंक कैडमियम मर्करी ट्रांजिशन है या नहीं है, ये तो बाद की रिसर्च में पता चला है ना कि उनको ट्रांजिशन नहीं, उनको केवल डी ब्लॉक एलिमेंट बोलना है। अब मजे की बात तो यह है कि मेंडलीव ने तो डी ब्लॉक भी नहीं बोला था। मेंडलीव तो सबको ट्रांजिशन ही बोल देता था, तो ट्रांजिशन ही मैंने भी बोल दिया। हैवी मेटल बोल दो, ट्रांजिशन बोल दो, है ना। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब देखिए, कोई भी अगर पीरियोडिक टेबल आती है, कोई भी अगर पीरियोडिक टेबल आती है तो उसमें कुछ तो अच्छाइयां होती हैं तो कुछ बुराइयां भी होती हैं। तो आइए पहले अच्छाइयां देखे लेते हैं, बुराई तो खैर कोई भी देख लेता है। पहले अच्छाइयां देखे लेते हैं, ये कमी दिखाई दे पाती है लोगों को। तो सबसे पहले बात आती है मेरिट्स की, और उसमें भी सबसे पहली बात आती है कि भाई स्टडी ऑफ एलिमेंट इजी हो गया था। यानी कि अभी तक हमने जितने भी देखे अरेंजमेंट, प्राउड, न्यूलैंड्स, ये वो फलाना ढिमाका, इतना सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कोई भी नहीं था जितना सिस्टमैटिक अरेंजमेंट मेंडलीव ने दिया था। किसने दिया था? मेंडलीव ने दिया था। तो पीरियोडिक टेबल बेसिकली हम बनाते ही क्यों हैं? पीरियोडिक टेबल बेसिकली हम बनाते ही क्यों हैं? तो पीरियोडिक टेबल बेसिकली हम बनाते ही इसीलिए हैं ताकि उनकी स्टडी क्या हो जाए लाला? आसान हो जाए। पीरियोडिक टेबल हम बनाते ही क्यों हैं? ताकि उनकी स्टडी क्या हो जाए लाला? आसान हो जाए। ये बात समझ में आ गई सभी को? बोलो बोलो बोलो, टेल टेल टेल। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आता है करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट। अब यहां पे मैं थोड़ा सा आप लोगों का बहुत ज्यादा अटेंशन चाहूंगा, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा। रीजन, कुछ अच्छी चीज बताने जा रहा हूं, चाहूं तो डायरेक्ट एलिमेंट बता करके भी निकल सकता हूं, लेकिन मैं आपको एक लॉजिक के साथ कुछ चीजें बताना चाहता हूं क्योंकि वो चीजें पूछी जा सकती हैं, इसलिए कह रहा हूं। तो थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना अच्छे से ना, मतलब हाँ। देखिए कुछ एलिमेंट्स थे जैसे यू, बेईमान, इंसान, आलतू फालतू। कोई भाई पर्सनली मत ले लेना, ये ट्रिक बनाई है और कुछ भी नहीं है। हाँ, तो यू, बेईमान, इंसान, आलतू फालतू, ये कुछ एलिमेंट्स थे, यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड, प्लेटिनम, जिनके एटॉमिक वेट सही नहीं थे, प्रॉपर नहीं थे। भाई बहुत से एलिमेंट थे जिनके एटॉमिक वेट कंफर्म नहीं थे कि जो एटॉमिक वेट कैलकुलेट किए हैं ये वो लाइक दैट वो सही हैं, गलत हैं, क्या है, कंफर्मेशन नहीं था। तो ऐसे ही कुछ एलिमेंट्स थे जिनको अलग अलग जगह प्लेस करने में दिक्कत आ रही थी, समझ में ही नहीं आ रहा था कि इनको कहां पे रखा जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूं, बेरिलियम। एक जमाना था जब यह सोचा जाता था कि बेरिलियम +3 वैलेंसी शो करता है, 3-3 इलेक्ट्रॉन देने में कैपेबल है। एक जमाना था, ऐसा सोचा जाता था। यह बात समझ में आ गई? आगे तो +3 इनकी वैलेंसी है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया इक्विवेलेंट वेट से, विच इज 4.5। कोई बताएगा कितना आंसर आएगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, 3 इंटू 4.5, कितना आंसर आता हुआ दिखाई दे रहा है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 13.5 आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि एक समय था जब बेरिलियम का एटॉमिक वेट
13.5 माना जाता था। कितना माना जाता था बेटा? 13.5 माना जाता था। यह बात समझ में आ गई? अब अगर इसका एटॉमिक वेट 13.5 है तो जरा मैं इधर चाहूंगा कि आप इधर ध्यान दें। बेटा लिथियम का कितना होता है सर? 7 होता है। बोरोन कितना होता है सर? 10 होता है। कार्बन 12 होता है। नाइट्रोजन 14 होता है। यस और नो? ओके, तो अगर बेरिलियम का एटॉमिक वेट 13.5 है तो बेरिलियम को कहां होना चाहिए था? लिथियम और बोरोन के बीच, बोरोन और कार्बन के बीच, या कार्बन और नाइट्रोजन के बीच? जल्दी बताइए। इस हिसाब से तो फिर उसको कहां होना चाहिए था? अगर बेरिलियम 13.5 है तो उसे कहां होना चाहिए था? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कहां होना चाहिए था? कार्बन और नाइट्रोजन के बीच होना चाहिए था। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या वहां पे जगह है? आप बोलोगे सर चश्मा लगा लो, जगह तो है। दिख नहीं रहा सर? सामने खाली डब्बा पड़ा हुआ है। हाँ बेटा, पड़ा तो है खाली डब्बा, लेकिन वो डब्बा किसका है? वो डब्बा है 4th बी का। और बी में कौन आते हैं? हैवी मेटल्स आते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर मैं बेरिलियम को यहां पे प्लेस कर दूं तो वो लॉजिकली सही नहीं है। भले चाहे आप उसको एटॉमिक वेट के बेसिस पे कार्बन और नाइट्रोजन के साथ रख दो, लेकिन यहां पे रखने का मतलब यह है कि वो टाइटेनियम, जर्कोनियम, हम्फनियम और रदरफोर्डियम के साथ सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी शो कर रहा है। यह गलत नहीं हो जाएगा कहना? एक ही ग्रुप में रखने का मतलब तो फिर यही है कि बेरिलियम इनके साथ सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो यहां से क्या हुआ? मेंडलीव का दिमाग घुमा, बोले यार कुछ तो गड़बड़ है, इसके कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। तो क्या हुआ? रिसर्च हुई। क्या हुई? रिसर्च हुई। और जब रिसर्च हुई तो रिसर्च में पाया गया कि एक्चुअल में बेरिलियम +3 नहीं +2 शो करता है। और +2 को जब 4.5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आया? 9 आया। अब 9 के अकॉर्डिंग जब इसकी जगह को फाइंड आउट किया गया तो भाई लिथियम 7 है, बोरॉन 10 है, बेरिलियम कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। तो क्या लिथियम और बोरॉन के बीच में जगह है? अरे गुरुजी 3-3 जगह है, कहीं पे भी रख दो। नहीं बेटा, यहां पे सेकंड ए है, ए वाली जगह यहां पे खाली थी। तो यहां पे मैंने क्या किया? बेरिलियम को रख दिया। मैंने किसको रख दिया? बेरिलियम को रख दिया। यह बात अच्छे से समझ में आई या नहीं आई? ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। कोई नहीं कह सकता कि कब कहां से किस लेवल पे क्वेश्चन बन करके आ जाए। सीधे सीधे मैं चाहता तो आपको रटा करके भेज सकता था, आपको हवा भी नहीं लगती। आप सोचते वाह गुरुजी ने तो जबरदस्त चीज बता दी, यू बेईमान इंसान, आलतू फालतू। एक्चुअल में मैं ही उस समय बेईमानी दिखा रहा होता और कुछ भी नहीं। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है मेरे भाई? तो बाय द एंड समरी इज दिस, कुल मिलाकर के आपको यह चीज ध्यान रखनी है कि बेरिलियम ही नहीं, ऐसे और भी एलिमेंट्स थे जिनको जस्टिफाई किया गया। और वो कौन थे लाला? यू बेईमान इंसान, आलतू फालतू, दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। वो कौन कौन से थे? गंगा से जमुना तक। जी हां, गंगा से जमुना तक, गंगा से जमुना तक। क्लियर है मेरे भाई? ये कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे, मेंडलीव ने कहा भाई अब उम्र हो गई है, ठीक है, निकलने का वक्त है। बोले भविष्य में कभी भी अगर ऐसे कोई भी एलिमेंट्स दिखाई दें तो उनको इस जगह रख देना, मैं खाली जगह छोड़ करके जा रहा हूं। बोले कैसे एलिमेंट्स दिखाई दे मतलब? बोले मैं कुछ प्रॉपर्टीज तुम्हें बता करके जा रहा हूं। क्या दिखा करके जा रहा हूं? कुछ प्रॉपर्टीज तुम्हें बता करके जा रहा हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखना। बोले मान लो कि कोई एक ऐसा एलिमेंट मिले जिसका एटॉमिक वेट 72 आ रहा हो,
जिसकी डेंसिटी 5.5 आ रही हो, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई हो, जो इस फॉर्मूले वाला ऑक्साइड बनाता हो, जो इस फॉर्मूले वाला क्लोराइड बनाता हो, तो समझ जाना कि उसको तुम्हें इस जगह रखना है, जर्मेनियम के आसपास। वो मैं बताऊंगा अभी कहां रखना है, ठीक है। बोले कोई तुम्हें भविष्य में ऐसा एलिमेंट मिले जिसका एटॉमिक वेट 68 हो, डेंसिटी 5.9 हो, जैसे मेल्टिंग पॉइंट लो हो, ऑक्साइड का फॉर्मूला ये हो, हैलाइड का फॉर्मूला ये हो, तो भैया उसको इस जगह रख देना, गैलियम के आसपास। तो बोले मैं कुछ प्रॉपर्टीज तुम्हें बता के जा रहा हूं। अब कोई तुम्हें वैसा एलिमेंट, वो होता नहीं है जैसे आप कहीं जॉब मांगने गए तो आपको इंटरव्यू लिया गया, अब इंटरव्यू में आपसे क्रॉस क्वेश्चन किए गए, अब अगर वो प्रॉपर्टीज जो उन्हें कंपनी को चाहिए, अगर वो प्रॉपर्टीज उनको आप में दिखाई दे रही हैं, तो आपको उस पोजीशन पे लाके बैठा देंगे, बोलेंगे जाओ कल से तुम मैनेजर हो, जाओ कल से तुम ये हो, वो हो, फलाना हो, ढिमाका हो, हाँ या ना। तो भाई वैसे ही एलिमेंट्स क्या हुए, रिसर्च में आते गए वन बाई वन करके सामने। और बोले जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी इनमें से कुछ भी मैच करे, उन एलिमेंट्स को यहां पे क्या कर देना, एडजस्ट कर देना। यह बात अच्छे से समझ में आई या नहीं आई? क्या टाइम हो गया? कितने बजे की क्लास है? मैं मतलब लिटरली मैं भूल गया, सॉरी, एक मिनट। कितने बजे की? अपना टाइम क्या है? बिल्कुल ध्यान नहीं था मेरे को। अरे 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 अरे, ओके ओके ओके, हाँ यार, एक दिखा रहा है मेरे को। हाँ अरे यार, सॉरी सॉरी यार, मेरे को याद नहीं है बिल्कुल। बस 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 2 मिनट में फ्री करता हूँ, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा, है ना। मैं बस 2 मिनट में फ्री करता हूँ, ठीक है। मैं 2 मिनट में बस फ्री करता हूँ बेटा, है ना, मेरे को ध्यान नहीं रहा बिल्कुल। चलो जल्दी से देख लो, जल्दी से देख लो, ठीक है। बात यह है, बस इसको फ्री कर देता हूं, फिर आराम से अगले टर्न पे पढ़ेंगे बिंदास, कोई जल्दी नहीं। और अगले टर्न पे कौन सी इतनी पंचायत करनी है जो आज की थी, रोज रोज थोड़ी ना करेंगे। अगले टर्न पे बिंदास शुरू से शुरू करेंगे, मस्ती से, ठीक है। हाँ जरा ध्यान से देखिए, बस बस इसको खत्म कर देता हूं। गंगा से जमुना तक, क्या है लाला? गंगा से जमुना तक, बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से सुनना, ठीक है। हुआ क्या कि ये एलिमेंट्स की ये प्रॉपर्टीज रख दी गई। तो अब जैसे एल्यूमिनियम है, क्या है एल्यूमिनियम, वो किसके लिए बोल दिया गया? गैलियम के लिए बोल दिया गया। एका बोरॉन किसके लिए बोल दिया गया? स्कैंडियम के लिए बोल दिया गया। एका सिलिकॉन किसके लिए बोल दिया गया? जर्मेनियम के लिए बोल दिया गया। एका मैग्नीज किसके लिए बोल दिया गया? टेक्नीशियम के लिए बोल दिया गया। अब आपके मन में एक ही डाउट आएगा, क्या सर जल्दबाजी मत करो, चुपचाप आराम से बताओ कि इसका लॉजिक क्या है। तो भैया चिंता मत करो, मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा, मैं आराम से लॉजिक ही बताने जा रहा था, जरा ध्यान से सुनो। देखो ये एका का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लो। एका का मतलब होता है, एका का मतलब होता है प्रथम, फर्स्ट, यानी कि पहले कौन, पहला कौन। तो भाई कुल मिलाकर के ये एल्यूमिनियम दिखाई दे रहा है, हां ठीक है। एल्यूमिनियम जस्ट किसके ऊपर है? एल्यूमिनियम आई मीन गैलियम से ठीक पहले कौन है? एका कौन है? गैलियम का एका कौन है, मतलब गैलियम से पहले कौन है? तो वो एल्यूमिनियम है। तो कुल मिलाकर के गैलियम को एका एल्यूमिनियम इसलिए रखा गया, ठीक है ना। होता नहीं है बच्चे पैदा होने से पहले उनके नाम गुड्डू गुड़िया, है ना, या फिर क्या कहते हैं सोनू मोनू चिंटू पिंटू ऐसे रख देते हैं। फिर जब वो स्कूल जाते हैं तो उनके सही नाम रखे जाते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर के भाई हो क्या रहा है, वही चीज यहां पे हो रही है। ये थे हमारे सोनू मोनू, ठीक है। अब इनका नामकरण होना था तो गैलियम रख दिया गया कि बेटा आज से तुम गैलियम नाम से पहचाने जाओगे, है ना। लेकिन जब तक ये हुए नहीं थे, जब तक ये आए नहीं थे, तब तक इनका नाम एल्यूमिनियम के ऊपर रख दिया, है ना। होता नहीं है जैसे आज भी क्या कहते हैं कुछ शहरों में या गांव में ऐसे मतलब जो लेडी होती हैं जो वो अपने हस्बैंड को डायरेक्ट नहीं बुलाती, कैसे बोलती हैं? ए गुड्डू के पापा, ए गुड़िया की मम्मी, ऐसे बोलते नहीं बोलते हैं? ऐसा होता है नहीं होता है, एक दूसरे को बोलते हैं। तो हुआ क्या, गैलियम को बोल दिया गया एका एल्यूमिनियम,
क्योंकि ठीक इससे ऊपर कौन था? एल्यूमिनियम। अब स्कैंडियम बोले हम भी तो किसी के हैं, बोले जाओ तुम्हें बोरॉन का दिए देते हैं, बोरॉन का टैग दिए देते हैं। तो स्कैंडियम को एका बोरॉन बोल दिया क्योंकि स्कैंडियम के ऊपर मामला सफाचट था, है ना। मतलब ऐसे तो बोल नहीं सकते थे एका खाली, ये तो बोल नहीं सकते थे, ये तो स्कैंडियम की बेइज्जती हो जाती। तो एका खाली तो बोल नहीं सकते थे, है ना। तो बाय द एंड समरी इज दिस, एका खाली बोलते तो अच्छा नहीं लगता, तो इसको एका बोरॉन बोल दिया। इसी तरह से जर्मेनियम के ऊपर सिलिकॉन है, एका सिलिकॉन बोल दिया। इसी तरह से टेक्नीशियम के ऊपर कौन है? मैग्नीज है, तो एका मैग्नीज बोल दिया। इस तरह से नाम होता है। हाँ, टप्पू के पापा पता नहीं क्या, ये कोई है क्या भाई? मतलब कुछ गड़बड़ है क्या? मुझे नहीं पता। हाँ, बाद में बोल दो कि सर बोल रहे थे, एटीएस सर बोल रहे थे। ये टप्पू टप्पू सब करने में लगे हैं भैया, मुझे नहीं पता ये टप्पू का मतलब क्या है, हैं? हाँ, बाद में बोलो कि सर ने बोला था, मुझे नहीं पता, मैं साफ कह रहा हूं, पहले ही बता दूं मैं। कुछ तो गड़बड़ है बेटा, जो सब इतने सारे बोलने में लगे हो ना, कुछ तो गड़बड़ है बेटा। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है, पक्का गड़बड़ है। एनीवेज, तो बाय द एंड समरी इज दिस, जरा ध्यान से अच्छे से देख लो। गुच्चू के पापा, क्या बात है, ये तो मेरे को ही बना दिया लगता है तुमने, है? चलो ठीक है। एनीवेज, ये चीज समझ में आ गई। तो आज हमने मेरिट्स देख ली हैं। अगले टर्न पे हम क्या करेंगे बेटा? डीमेरिट्स के बारे में